हेलो एवरीवन। तो चलिए अब केस स्टडी डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था। अपने आप को एक डेटा एनालिस्ट की जगह पर रखें। डेटा रिलेटेड प्रोफाइल्स अलग अलग नाम के साथ आती हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस रिसर्चर या बिजनेस इंसाइट्स हेड। मान लीजिए आप ई कार्ट कंपनी के बिजनेस इंसाइट्स हेड हैं, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचती है। आपका काम डेटा से रिलेवेंट इंसाइट्स प्रोवाइड कराना है, जिसके बेस पर कंपनी एप्रोप्रिएट बिजनेस डिसीजंस ले सके। तो मतलब कि आपके पास कंपनी के स्टोर किए हुए डेटा का सारा एक्सेस है और आप डिसीजंस लेने के लिए इस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशंस लेते हैं। जब आप ऐसी पोजीशंस पर होते हैं तो आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप कंपनी में सारी टीम्स के साथ बातचीत करोगे, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो या फाइनेंस टीम हो या फिर ऑपरेशंस यानी कि सप्लाई चेन टीम हो। और ये सभी आपके पास ये पता लगाने के लिए पहुंचेंगे कि वो जिन इश्यूज को फेस कर रहे हैं उसके बारे में डेटा क्या बताता है, या फिर इंफॉर्मेशन उन डिसीजंस से रिलेटेड है जो डिसीजंस वो लेना चाहते हैं। मानो एक दिन आपको मार्केटिंग मैनेजर की तरफ से एक ईमेल आता है। वो एक नया मार्केटिंग कैंपेन शुरू करने की प्लानिंग कर रही है और उसी के लिए मार्केटिंग चैनल को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रही है। उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर वो सोशल मीडिया चूज करती है तो वो कम एज ग्रुप वाले लोगों पर फोकस करेगी, और अगर न्यूज़पेपर चूज करती है तो वो ज़्यादा एज वाले लोगों पर फोकस करेगी। इसलिए वो डिफरेंट रीजन्स में ई कार्ट कंपनी के ग्राहकों की प्रोफाइल पता लगाने का फैसला करती है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा प्रचलित कस्टमर्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है तो वो ग्राहकों की उस कैटेगरी को टारगेट करने के लिए उससे रिलेटेड चैनल का यूज़ करेगी। इसीलिए वो आपको 3 एज कैटेगरी के कस्टमर्स का टोटल नंबर निकालने के लिए कह रही है, यानी कि 36 ईयर्स से कम वाले, 36 से 54 के बीच वाले और 54 से ज़्यादा एज वाले, चारों रीजन्स में से, यानी कि सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अगला ईमेल सप्लाई टीम मैनेजर की तरफ से है। उसका काम वेयरहाउस कॉस्ट को सेव करने के साथ साथ सभी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मेंटेन रखना भी है। अब सप्लाई टीम मैनेजर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। साउथ रीजन वाला वेयरहाउस फुल हो चुका है, जबकि ईस्ट रीजन वाले वेयरहाउस में काफ़ी स्पेस खाली है। उसे जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत है और उसको ईस्ट रीजन में ज़्यादा बिक्री वाले प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देने और साउथ रीजन में कम बिक्री वाले प्रोडक्ट्स को वापस करने की आवश्यकता है। इसीलिए वो आपसे ईस्ट रीजन के सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स की और साउथ रीजन में सबसे कम बिकने वाले 5 प्रोडक्ट्स की लिस्ट देने को कह रहा है। तीसरी मेल फाइनेंस मैनेजर की तरफ से है। उसका काम रेवेन्यू इंश्योर करना है। उसका काम ये डिसाइड करना है कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके रेवेन्यू को बनाए रखा जाए या बढ़ाया जाए। उसे अभी महसूस हुआ कि कस्टमर्स को दिए हुए डिस्काउंट कूपन्स की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू छूट जाता है। अब वो आपसे 2 बातें पूछ रहा है। पहला, वो कस्टमर्स को दिए हुए कूपन्स की वजह से टोटल रेवेन्यू लॉस जानना चाहता है, और दूसरा वो ये पता लगाना चाहता है कि कौन से प्रोडक्ट्स में उनके द्वारा जनरेट रेवेन्यू की तुलना में हाई डिस्काउंट रिडेम्पशन है। एक बार वो ऐसे प्रोडक्ट्स का पता लगा लेता है जहां डिस्काउंट का रेशो उनके जनरेट किए रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वो या तो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर देगा या डिस्काउंट कूपन्स को बंद कर देगा। तो आपने देखा कि अलग अलग टीम्स आपसे बात कर रही हैं और आपकी मदद मांग रही हैं। एक बार आप एसक्यूएल सीख जाएंगे तो आप इन सभी की क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर शो करने के लिए एसक्यूएल क्वेरीज रन करूंगा। एक बार आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इन क्वेरीज को खुद लिख पाएंगे। तो चलिए इन लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।